भाभी, आपको खलीलुर रहमान कमर की समझ आ गई, जो ये कहते हैं कि मुझे तो अपनी समझ खुद भी नहीं आती अभी तक? मुझे इनकी समझ आती, मैं इनको अच्छी तरह से समझती हूँ। ये बड़ा मानी खेल साहब ने जुमला बोला है। ये ऊपर से मासूम से लगते हैं, बस अंदर से नहीं, अंदर से नहीं। अंदर से तो काफी मासूम है। माँ जो है ना वो 20, 22, 24, 25 साल तरबियत करती है। बाकी की उम्र जो मर्द जीता है वो बीवी की तरबियत होती है। तो वो इनका तरबियत याफ्ता हूँ मैं। और माँ जो होती है ना, अपने बच्चे की भी गलतियाँ माफ़ कर देती है। इसी तरह शौहर भी एक बच्चा होता है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी गलतियों पे उसे माफ़ किया जा सकता है। ये शरारतें करते हैं और ये भी करते रहते हैं। गलतियां करने से बाज नहीं आए अभी तक ये? इन्होंने कभी गलती की ही नहीं। उससे हो जाती है। खलील साहब, ड्रामों में जिस तरह की एक आइडियल औरत को पोर्ट्रेट करते हैं, क्या आपने कभी कोशिश की है या आप करती हैं कि आप भी उसी तरह की औरत बने? ये सवाल मुझसे पूछिए, ये वही औरत है। मैं वही औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको ये कॉपी करता है। ये वही औरत। खलील साहब, जब लिखते हैं तो वो क्या इंस्पिरेशन आपसे लेते हैं? जब भी लिखते हैं तो पहले ये हमें सुनाते हैं, फिर हम पहले उस पूरे को खुद एंजॉय करते हैं और कभी कभी रोते भी हैं कि सीन इतना सीरियस होता है। और खलील साहब भी रोते हैं हमारे साथ बैठ के आंसुओं के साथ। अभी लास्ट बाबा ने मुझे कोई 1 हफ्ता पहले मेरे पास तुम हो का लास्ट सीन सुनाया था और अजानें हो रही थी और हम दोनों, बाबा मुझे सीन सुना रहे थे और बाबा रो रहे थे सुनाते हुए और मैं बाबा के साथ रो रही थी और मैंने कहा बाबा यही ख़त्म कर दे। और ये जब बाबा 4 साल पहले लिख रहे थे, रूमी के और हुमायूं के कुछ सीन थे, वो भी बाबा लिखते हुए रो रहे थे। और वो मुझे याद है, जब ये बाबा ने मुझे बताया कि मेरे पास तुम हो स्टार्ट हो रहा है, मुझे याद आया कि बाबा ये स्क्रिप्ट वो वाला है जिस पे बाबा रोए थे। बाबा मुसलसल जब भी लिखते थे बाबा ने टिश्यू पकड़ा होता था और बाबा साथ साथ आंखें साफ करते थे। किसी कैरेक्टर पे गुस्सा आया हो कभी? नहीं, मुझे नहीं कभी, मुझे पता है ये लिखा है, अभी काटेंगे तो चेंज हो जाएगा। अच्छा। जिस करेक्टर पे हमें गुस्सा हो ना, उसको हम रहने नहीं देते, उसे वैसे ही हम डिलीट कर देते हैं। खलील साहब, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, तो ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा कैसा रहा? देखें, खलील साहब आज 20 साल हो गए हैं तकरीबन। इससे पहले खलील साहब बैंकर थे। वो हमारा एक ऑफिसर टाइप था जीने का अंदाज, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त खलील साहब हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उस वक्त मैंने कभी किसी औरत के साथ ही जाने दिया। आप बैठी हो साथ आके, कोई भी हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो आके कंधों पे भी चढ़ के बैठ जाती हैं और मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। इस लाइफ के तकाजे हैं कुछ। अगर हमने किसी के साथ गले मिलना है या बात करनी है तो उसके कोई माने नहीं होते। पहले इस बात की इनको परमिशन नहीं थी। परमिशन क्या, लड़की मेरे करीब से गुजरने नहीं देती। अब ये है कि आते ही वो चिपक जाती है, करती है, तो मैं क्या ये आप खुशी से कह रही हैं, बेबसी से कह रही हैं? नहीं, मैं बेबस नहीं हूँ कभी। वो अल्लाह माफ़ करे सर। जिस बात में मैं बेबस हूँ ना, वो मैं काम करने नहीं देती। जो काम होता है मेरी मर्जी से होता है। अगर जो मैं नहीं ना चाहती, फिर खलीलुर रहमान कौन है भाई? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सबको पता चल गया मेरी औकात क्या है। नाराज़ हो तो मनाने में पहल कौन करता है? खलीलुर रहमान। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं इनको चंदू जी कहती थी, अब तो मैं खलील साहब कहती हूँ। गुस्से में मुझे खलीलुर रहमान कमर, खलीलुर रहमान कमर कहती हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाता है? हाँ जी जी, अल्लाह के फजल से अंदाज़ा हो जाता है। मैं घर पे पैर रखता तो मुझे अंदाज़ा होता, मुझे दरवाज़ा बता देता है तेरे नलकी होना है। और नाराज़ी में पहल कौन करता है? देखिए, मैं छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होती और जब मैं होती हूँ ना, फिर मैं पूरा होती हूँ। तू तो इंज गल कर ही नहीं हो, तू वलियां दे खानदान दी सर सबसे पहले नाराज़ होती है। आपने अपने बाबा से कोई बात मनवानी हो तो आसानी से मान जाते हैं? ये सवाल आप बाबा से पूछे। मैं उर्फ़े आम में लोग जानते हैं कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपनी इस बेटी से डरता हूँ। मेरी जरूरत ही नहीं है इसको इनकार कर दूँ। आपने खलील साहब से कोई बात मनवानी हो तो आप उनको रिक्वेस्ट करती हैं या अहकामात सादर कर देती हैं कि जी ये काम ऐसे होना चाहिए? जब मैंने खलील साहब से कोई बात मनवानी हो ना, फिर मैं हंस के बात करती हूँ, बड़े प्यार से। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी घूमती है इसके इर्द गिर्द। मैंने ज़िंदगी में जो कमाया ला के इसकी हथेली पे रखा। मनवाता तो मैं हूँ इससे कि चलो यार थोड़े जो पैसे दे दे मैंने। मेरा इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा खर्चा बढ़ता है। पैसे तो मेरे पास होते ही नहीं, पैसे तो इसके पास होते हैं और इन पैसों का हिसाब भी देना पड़ता है। और उसका मैं इससे मैं हिसाब नहीं ले सकता, मैं अपना हिसाब देता हूँ। एंड आई टेक प्राइड। तेन कल 3000 रुपया दिता सी, 10 3000 का की कीता ही। 3000 नहीं मैं देती, 5 से नीचे नहीं मैं देती, 5-10 देती हूँ। और मैं चाहे 25,000 का नमक ले आऊँ ना, इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो खर्चा बढ़ गया है। खलील साहब बहुत अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, खरे इंसान है, झूठ नहीं बोलते। बस कुछ खराबियाँ होती हैं बंदे। हाँ, इन्नियां खराबियां ना होते मैं तो उत्ते होवां फिर फरिश्तियां दे कोल।
बस अली साहब छोड़ो तो मैं अपने आप में दुनिया से मैनेज किया है। वेडिंग एनिवर्सरी, आपकी सालगिरह याद रखते हैं या नहीं? वैलेंटाइंस डे पे भी मैसेज नहीं, मैसेज क्या, कभी कभी फूल भी ला के देते फूल भी लाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये बड़े लवर किस्म के शौहर हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। जैसे खलील साहब तो ड्रामे बनाते भी हैं, बच्चे भी अब तो माशाल्लाह इस प्रोफेशन में हैं, तो आप भी इसमें कोई किरदार अदा करती हैं? जी, मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। इनके फिल्म भी अब जो वो काफ कंगना बनी है उसमें सब डिज़ाइन मैंने ही बनाए हैं। और इनके ड्रामों में लंडा बाज़ार में जो ये मेयर हुक्म थे, इसके जो जितने इनके कॉस्ट्यूम थे वो सारे मैंने ही बनाए हैं। फिर कौन सा था ड्रामा मारी वाला, तुम यही कहना, उसके सारे कपड़े मैंने बनाए थे। दिल है कि दिया है, सबके मैंने डिज़ाइन किया। मेरा सिर्फ ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, मैं इनकी मर्ज़ी से काम करती हूँ। मुझे सुबह ऑर्डर होता है कि रात को 4 सूट चाहिए, रात को ये चाहिए, मैं कहता हूँ 4 सूट चाहिए, रात को इतना काम करना है आपने, और मैंने जिस तरह भी करना है मैंने करके देना। ये करके देती है। बेटी के लिए भी आपने को सोचा है कि फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में आपके साथ होंगी? एब्सोल्युटली, देखिए वो मेरे साथ तो पहले से ही है, शुरू दिन से, जब से ये समझदार हुई है। मैं सबसे पहले सीन लिख के इसको सुनाया करता हूँ, और आज भी मैं बहुत सारे कामों में, कास्टिंग में इससे मशवरा करता हूँ, और डायरेक्टली मशवरा करता हूँ। बाज़ कास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर नाराज़ हो जाती है कि ये नहीं चाहिए, तो मैं इसकी बात मानता भी, सुनता भी, और अनटिल आई रियली कन्विंस हर। और अभी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आई शुड रीएस्टैब्लिश माय प्रोडक्शन हाउस, तो शी विल बी हेडिंग दैट प्रोडक्शन हाउस इंशाल्लाह। रीमा, आप खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में क्या जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखनी चाहिए। जिस शख्स का नाम खलीलुर रहमान कमर है, अगर इसकी ज़बान समेट दी गई तो फिर जो ख़जाने इसके कलम के ज़रिए निकलते हैं वो फिर उस अंदाज से हम तक नहीं पहुँचेंगे जैसा हम देखना चाहते हैं। मैंने इनके साथ काम किया निकी जई हाँ में भी एज एन एक्ट्रेस, और इनकी लिखे हुए डायलॉग्स मैंने बोले। इनकी सबसे एक अच्छी बात है कि लिखते बहुत अच्छा है, और इनकी सबसे बुरी बात है कि बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। जब तक मुतमईन नहीं होते ये दूसरे को कब्र तक पहुंचा देते हैं, चूँकि काम दिल से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए कभी कभी उस काम को करने के दौरान और करने के बाद कुछ ऐसी तुग़यानी इनके अल्फाज में नज़र आ जाती है, कुछ बोलते हुए अंदाज में, तो मेरे ख्याल में उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन शुड क्लेम टू बी वन, बिकॉज परफेक्शन इज़ ओनली मेंट फॉर अल्लाह। ये नहीं कि ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बोलती हूँ, हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हमारे झगड़े भी होते हैं, मगर उसमें भी एक अदब का हमारा बीच में एक सिलसिला रहता है, एक ताल्लुक़ रहता है, मगर उसमें कई दफ़ा इनका एक अंदाज़ है जो मुझे मैं समझ गई हूँ कि वो उसमें मेरी दिल आज़ारी नहीं होती, मेरी बेइज्जती नहीं होती, ये सिर्फ मुँह का बड़बोला है। मुझे तो वो बुड़बुड़ाहट भी मायूब नहीं लगती।